हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के बायो का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपको 25 तारीख को एग्ज़ाम है, 25 फरवरी में। वो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या पूछ सकता है, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन पूछ सकता है। लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है, तो देखिए लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिशन आ सकता है, रिस्पायरेशन भी कहते हैं उसको, ग्रोथ, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा देखो टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशंस। ठीक है ना। न्यूट्रिशंस कितने टाइप के होते हैं, तो पता है न्यूट्रिशंस दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रो। इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है ना। तो इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा न्यूट्रिशन के बारे में, स्पेशली हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रॉपिक में आप सेप्रोफिटिक पढ़ लीजिएगा, पैरासिटिक और होलोजोइक पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट कभी ये भी पूछ सकता है इस पर, फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट आते हैं, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। सनलाइट है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसका जो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लीजिएगा। इसके पूछता है, एक्सपेरिमेंट कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट आपका आता है स्टोमेटा के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है ना। एनिमल न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, तो आपको पता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टेप इन स्टेप इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कितने स्टेप होते हैं, तो देखिए 5 स्टेप होते हैं। पाँचों स्टेप आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, कितने स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन में, तो इन्गेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इसके बारे में आप सब पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है, इन्गेशन में क्या होता है, डाइजेशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमुलेशन क्या होता है, इन्गेशन क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पहले मैं बता चुका हूँ। इसका डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आया, कुछ पार्ट्स का नाम देगा, उसको डायग्राम में शो करना है, क्या डायग्राम बना लिख कर दिएगा। जितने भी इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जैसे माउथ में सेलेरी ग्लैंड है, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लीवर है, लीवर का फंक्शन क्या है। ठीक है ना। बाइल क्या होता है, इंजाइम्स और उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार आता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद डेंटल प्लाग और डेंटल कैरी, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इतना चैप्टर है इसमें फर्स्ट पार्ट में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आता है दूसरा पार्ट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है, इसकी डिफिनेशंस, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उसमें सबसे ज़्यादा एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक और एनारोबिक का दोनों का जो इक्वेशंस तैयार कर लीजिए। इक्वेशंस क्या होता है, एरोबिक का इक्वेशन क्या होता है, एनोरिक कब लैक्टिक एसिड बनता है, कब एथेनॉल बनता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो रिस्पायरेशन इन प्लांट, इसमें भी प्लांट में कौन कौन पार्ट होते हैं। स्टोमेटा से रिस्पायरेट करता है, लेंटिसल से रिस्पायरेट करते हैं, रूट हेयर से रिस्पायरेट करते हैं, इसको आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद आता है ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल हैं, उसमें कितने कितने टाइप के लंग्स, हार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। 2 चैम्बर, 3 चैम्बर्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये मैकेनिज़्म, रिस्पायरेशन और इंस्पायरेशन जो मैकेनिज़्म है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सबसे बड़ा ये जो फ्लो चार्ट है, ये जब हम इसे रिस्पायरेशन करते हैं तो कितना % ऑक्सीजन होता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर कितना होता है, और जब एक्सेल करते हैं तो ऑक्सीजन कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला पढ़ लीजिए, ट्रांसलोकेशंस क्या होता है, जाइलम्स, ट्रैकिड्स, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका डायग्राम, ट्रैकिड वेसल्स का डायग्राम पढ़ लीजिएगा। और ब्लड आ गया, ब्लड आ गया, ब्लड क्या होता है, कितने टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, ये ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसको पढ़ ली, ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको पढ़ लीजिएगा। हार्ट के कितने पार्ट होते हैं, हार्ट के कौन कौन चैम्बर्स होते हैं, ये जो आपका डायरेक्शन से ये वेंस, कैपिलरीज और ट्री में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो टॉपिक्स हैं, हार्ट रेट क्या होता है, पल्स रेट क्या होता है, हाँ, सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है, कौन कौन चैम्बर होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन क्या होता है,
जब किडनी ख़राब हो जाती है तो कैसे ब्लड को नापते हैं, तो कोई किडनी ये लिम्बिक सिस्टम है, स्किटी सिस्टम आ गया है, इतने सारे पार्ट्स हैं। ये किडनी के बारे में इंपॉर्टेंट है, किडनी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये नेफ्रॉन वाला है। और आर्टिफिशियल किडनी ये पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट में बताएंगे। थैंक यू।